हरे कृष्णा, बोलो श्री गुरुदेव महाराज की जय। तो आज करवा चौथ की कथा। चौथ जो है ये गणेश जी का दिन कहा गया है। वैसे कार्तिक का महीना तो पूरा का पूरा राधा रानी का है, परंतु इसमें चांद की पूजा क्यों होती है। और जब भी हम कोई पूजन करते हैं तो संसार में सबसे पहले गणेश जी को मनाया जाता है। अगण्य देवता बताए गए हैं शास्त्रों में और है भी। तो ये आज के दिन पहले गणेश जी की कथा की और बाद में करवा चौथ की क्यों, और यदि ऐसा नहीं करते तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है। तो पहले गणेश जी की कथा सुनते हैं। एक समय की बात है, आप जैसा कि जानते हैं आप सभी कि चांद बहुत सुंदर है। यदि किसी की उपमा दी जाए, भाई कितना सुंदर है, भाई चांद जैसा खूबसूरत। तो चांद बहुत सुंदर है और गणेश जी का ये लीला वैसा सर काटा गया वो हमारे भोले शंकर ने, और उनके ऊपर हाथी का मुख लगाया गया। इस कारण गजानन जी थोड़े से अलग हो और स्वरूपों और सबके स्वरूपों से अलग हो गए। तो एक समय चांद जो है थोड़ा अभिमान में आ गया कि मैं बहुत सुंदर हूँ, और गणेश जी को देखकर हंसने लगे। जब गणेश जी को देखकर हंसने लगे तो गणेश जी को बड़ा क्रोध आया। अभी एक बार कोई दो बार करे, कि यदि बार बार करे तो कहाँ तक कोई सहन करे। तो गणेश जी को क्रोध आ गया और गणेश जी ने क्रोध में आकर कह दिया, अरे चांद, तू अपने रूप पर का अभिमान करता है, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ। जो ये आज का दिन जो चौथ है, जो तेरा दर्शन करेगा उस पर दोष लग जाएगा और दुनिया में तेरे दर्शन करने बंद कर देंगे सब। तो सब चाहते हैं ना मैं सुंदर हूँ तो सब देखें, लेकिन चांद इतना सुंदर लेकिन देखेगा कोई नहीं। इस बात से घबरा गए चांद और देवी देवता भी इकट्ठे हो गए। तो सब ने कहा, अरे नहीं नहीं गणेश जी, देखो आपको ऐसा शोभा नहीं देता, क्रोध मत कीजिए और क्षमा कर दीजिए, कोई बात नहीं। अब चांद भी जो क्षमा याचना करने लगे कि भूल हो गई मुझसे भूल हो गई, क्षमा कीजिए। तब गणेश जी ने कहा, देखो अब तो श्राप तो लग गया तो लग गया। अब और दिन तो बेशक से आपका कोई दर्शन कर ले, परंतु चौथ के दिन यदि कोई मुझसे मेरा नमस्कार किए बिना या मेरा पूजन किए बिना आपका दर्शन करेगा, उसको तो लगेगा ही श्राप। तो इसीलिए ये करवा चौथ के दिन ये विधान है। कार्तिक की सबसे बड़ी चौथ बताई गई है, कार्तिक महीने की सबसे श्रेष्ठ बताई गई है, क्योंकि राधा रानी का ही स्वरूप है एक प्रकार से चौथ देवी। तो लेकिन गणेश जी ने कह दिया कि यदि कोई मेरा पहले पूजन कर और मेरे आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण का पूजन कर यदि आपकी पूजा करेगा तो उसका सौभाग्य बना रहेगा। इसीलिए पहले गणेश जी और बाद में गणेश जी का हम गुणगान करते हैं कुछ, और भगवान का भजन, और फिर उसके बाद करवा चौथ की कथा। तो करवा चौथ की कथा इतनी सुंदर है कि एक समय क्या हुआ, एक साहूकार था, उसके 7 बेटा और 1 बेटी थी। तो वो जो 7 बेटा और 1 बेटी, वो जो 7 भाई थे अपनी बहन से बड़ा प्रेम करते थे, बहुत सम्मान बड़ा प्यार करते थे। अब हर महीने की चौथ इनके घर में एक रूल था कि सारी बहुएं और ये घर की स्त्रियां सब चौथ का व्रत रखती थी हर महीने की। तो और जो कार्तिक की आती थी इसको निर्जला रखा करती थी, क्योंकि हर महीने की तो छोटी चौथ बताई गई है और कार्तिक की सबसे बड़ी बताई गई है। तो वो हर महीने की तो ऐसे करती, अब निर्जला रखती थी। अब ये अपनी ससुराल से पीहर में आई हुई थी बेटी, तो इसने भी निर्जल व्रत किया था। भाई बड़ा प्रेम करते थे। तो भाई जब भोजन करने के लिए बैठे, शाम का वक्त हो चला था, तो देखा कि आज दिन में तो भोजन करती नहीं, परंतु शाम को चांद देखकर भोजन कर लिया करती थी। लेकिन अभी देखा कि वो उसकी हालत ख़राब हो रही थी बहन की। तो भाइयों से देखा नहीं गया, भाई कहने लगे, बहन थोड़ा भोजन कर ही ले तू। तो बहन ने मना कर दिया, नहीं भैया आज मेरा चौथ का व्रत है, जब तक चांद का पूजन नहीं करूँगी, जब तक भोजन नहीं करूँगी मैं। तो उनमें से जो सबसे छोटा भाई था वो बहुत ही, उसने कहा कि जब तक बहन को नहीं खिलाऊंगा मैं नहीं खाऊंगा। और उसने क्या किया, उसने छल किया। उसने एक चांदनी में एक दिया रखा और दूर एक पहाड़ी पर, जो उनके घर से दूर ऊंचाई पर एक पहाड़ था, वहाँ रख के आ गए और बीच में एक पेड़ पड़ता था। और घर आकर बोला कि देख बहन चांद निकल आया है, देख। वो दूर से बिल्कुल चांद जैसा लग रहा था। देख बहन चांद निकल आया, तुम अर्घ दो और भोजन करो, मैं भी तभी खाऊंगा। अब बहन ने भाई पर विश्वास कर लिया और अपना अर्घ देने के लिए तैयार हो गई। तो भाभीियों के पास गई, तो भाभीियों से कहा, देख भाभी चांद निकल आया, चलो खोल लेते हैं अपना व्रत। तो भाभीियों ने कहा, देख बहन तेरा चांद निकल गया परंतु हमारा नहीं निकला है। बड़ी भोली थी,
भाइयों पर विश्वास करती थी, समझ नहीं पाई बात को। चाँद तो सबका एक होता है और भूख भी बड़ी ज़ोर से लगी है और बहन से दरअसल भाइयों का भी कष्ट नहीं सहा जा रहा था क्योंकि वो भी तब तक नहीं खा रहे थे। अब इस कारण इसने क्या किया, अर्घ देकर और पूजन कर अपना भोजन लेकर बैठ गई। जब भोजन लेकर बैठी तो सबसे पहले इसको छींक हुई, बड़ी ज़ोर से छींक हुई और छींकने के बाद फिर दूसरा कौर लिया तो उसमें बहुत बड़ा बाल आया और तीसरे कौर पर तो अब ससुराल से बुलावा आ गया कि जैसी भी स्थिति में हो वैसे ही तुरंत अपने घर आओ, तुरंत अपने घर पहुँचो। ये घबरा गई और जाने के लिए उगत हुई। तो इसकी मैया, अब जैसे माँ अपनी बेटी को कुछ देकर ही तो विदा करती हैं, तो इनकी माँ इनके लिए जैसे बक्से में से जब वस्त्र निकाल रही तो सबसे पहले सफ़ेद कपड़ा निकला। घबरा गई मैया। दूसरा उसको छोड़कर फेंक कर दूसरा हाथ डाला तो काला निकला। मैया तो घबरा गई, कोई अनहोनी ना हो गई हो मेरी बेटी के साथ। अभी मैया ने जैसे तैसे और कुछ देकर उनको विदा किया और कहा कि देख बेटी, माँ बहुत समझदार थी इनकी, तो कहा कि देख बेटी, तू रास्ते में जब जो भी मिले तुझे, छोटा बड़ा जो भी, सबके चरण छूते जाना, क्योंकि आशीर्वाद बहुत बड़ी वस्तु होती है, बहुत बड़ी चीज़ होती है। दुआ हमें बड़ी फलती है। तो बेटी जहाँ रास्ते में जो भी मिले उसका चरण छूते हुए चली जाना। तो और जो भी तुम्हें ये आशीर्वाद दे, बूढ़ सुहागन सदा सुहागन तेरा सुहाग बना रहे, तो तुरंत अपने पल्ले में गांठ बांध ली। तो अब ये गई तो इसने कितने लोगों के पैर छुए। किसी ने तो दीर्घायु का आशीर्वाद दिया, किसी ने सुखी रहे, किसी ने खुश रहे, किसी ने धन का आशीर्वाद दिया, लेकिन किसी ने भी बूढ़ सुहागन सदा सुहागन तेरा सुहाग बना रहे ऐसा आशीर्वाद नहीं दिया। अभी ये सोचते सोचते जा ही रही थी, जैसे घर की मैं एंट्री करना चाहा तो एक छोटी सी कन्या थी, इनकी ननंद लगती थी वो, और इसने उसके भी चरण छू, क्योंकि माँ ने कहा था छोटा बड़ा जो भी मिले चरण छू लेना। वैसे भी ननंद लगती है और पैर छूकर, और जैसे पैर छुए उस कन्या ने एकदम से बोल दिया, बूढ़ सुहागन सदा सुहागन तेरा सुहाग भाग बना रहे। इसने तुरंत अपने पल्ले में गांठ बांध ली। अंदर देखा तो कलह हो रहा था बुरा, इनके पति की डेथ हो गई। इसके लिए बहुत बिलक बिलक कर रोई है। अब जब घर ले जाने लगे अंतिम संस्कार के लिए, नहीं जाने दिया, नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी, मेरे पति जीवित होंगे, मुझे विश्वास है मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। और ऐसा कर कर बिलक बिलक कर रोने लगी। घर परिवार वालों ने शमशान के पास में ही एक कुटिया बना दी और उसमें रहने लगे अपने पति के साथ। अपने पति की सेवा करती रही, उनके शरीर को पूंछती पाँचती और जैसे तैसे उसको शरीर को सुरक्षित रखती। छोटी सी ननद आती, इसको भोजन दियाती। और अब चौथ का व्रत इसने नहीं छोड़ा, हर महीने की चौथ करती थी और हर महीने की चौथ करती, बड़े भक्ति भाव से करती। और एक दिन एक चौथ मैया ने इसको दर्शन दे दिया। कहने लगी, तुम क्या चाहती हो? कि मैं क्या चाहती हूँ मैया, बस मेरे पति को जीवित कर दो। तो कहने लगी, देखो हम तो छोटी चौथ है, सबसे बड़ी चौथ है कार्तिक की, वो साक्षात राधा रानी का स्वरूप है। सबसे बड़ी चौथ है कार्तिक की, तो तुम उनसे मांगना, जब वो दर्शन देंगी। अभी बहुत जल्दी कार्तिक की चौथ आने वाली है, तो जब वो तुम्हें आशीर्वाद देंगी तो तभी कुछ हो सकता है। तो वो दर्शन दे तो तुम चरण पकड़कर छोड़ना मत और उनको तुम 16 श्रृंगार समर्पित करना। इसने तो अब तैयारी कर ली पूरी। कार्तिक की आई, चौथ आई और व्रत रखा, निर्जल रखा, पूरा शाम रात तक निर्जल रखा। और निर्जल रखा तो जब चांद का पूजन कर रही थी, पूरे दिन भजन किया, पूरे दिन भगवान के भजन में रत रही, पूरे दिन राधा रानी का स्मरण करती रही, पूरे दिन कृष्ण का स्मरण करती रही। मेरी भूल चूक को क्षमा करो, मेरी भूल चूक को क्षमा करो, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, इस प्रकार से रोती भी लगती रही। अभी जब रात को चांद पूजन हुआ तो चौथ मैया ने दर्शन दे दिया। 16 श्रृंगार, जैसा छोटी चौथ ने बताया था इनको, 16 श्रृंगार सामान लेकर ही बैठी थी। जैसे ही वह इनके चरण पकड़ लिए और चरण पकड़ कर छोड़े ही नहीं और कहने लगी, माँ मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो, मेरे पति को जीवित करो। चौथ मैया ने कहा, तुम्हें क्या ज़रूरत है पति की, तुम्हें क्या ज़रूरत है किसी परिवार की, तुझे तो भोजन प्यारा है ना। देखो, हमें कुछ चीज़ें त्याग कर कुछ चीज़ें मिलती हैं। जैसे कार्तिक मास में हम नींद त्याग रहे हैं, हम कुछ भोजन भी त्याग रहे हैं, हम भगवान का भजन कर रहे हैं, हम अपने शौक़ फैशनों को भी त्याग रहे हैं कुछ कुछ। तो सोचो भगवान कितने प्रसन्न होंगे। और चौथ मैया ने यही कह दिया, तुम्हें तो वो प्यारा है ना, तुम्हें
कहाँ पति होती कहाँ प्यार है। तो कहने की क्षमा करो मैया क्षमा करो, और क्षमा करो मैया क्षमा करो। तो कहने लगी मुझे कुछ दोगी नहीं। तो चौथ मैया का पूरा भाव है कि इसको इसकी खुशियाँ दे दूँ। तो तुरंत इसने सबसे पहले सिंदूर दिया और काजल दिया, लिपस्टिक दी, कान के बाले दिए, गले का हार दिया, चूड़ी दी, मेहंदी दी, पैरों में अलता लगाने वाला 16 श्रृंगार पूरा का पूरा समर्पित कर दिया मैया को। मैया बड़ी खुश हुई, बहुत प्रसन्न हुई। मैया ने कहा चलो भूल चूक तो सबसे होती है, परंतु उस भूल के बाद भी कोई सुधर जाए तो उसको अवसर देना ही चाहिए। तो मैया ने अपनी मांग का सिंदूर वहाँ वो अपने पति के पास एक जल का लोटा भर कर रखती थी हमेशा। वो मांग का सिंदूर उसमें काजल और कुछ अलग अपने जो भी 16 श्रृंगार थे उसमें कुछ कुछ उसमें मिश्रित किए और उसके पति के ऊपर छींटा दिया, और करवा चौथ मैया की कृपा से वो जीवित हो गए। बोलो श्री करवा चौथ मैया की जय। जीवित हो गए। दोनों ने चरण स्पर्श किए। मैया ने आशीर्वाद दिया सदा सुहागन का, और राधा रानी स्वरूपा है हमारी श्री करवा चौथ मैया, कोई और नहीं। भाव अच्छा रखो। देखो भाव में यदि आप भगवान देख रहे हो तो भगवान ही है वहाँ पर। तो करवा चौथ मैया ने आशीर्वाद दिया, और चलते चलते वहाँ से जब विदा ली तो चलते चलते उनकी झोपड़ी में एक लात भी मार गई, और जिससे वो झोपड़ी एक महल में परिवर्तित हो गई। बड़ा ऐश्वर्य, सब कुछ सब प्रकार की सुख संपत्ति हो गई। अब जो इसकी सास थी इसके लिए रोज़ भोजन भेजती थी ना ननद के हाथ, तो कहा जा उस पागल को भोजन दिया। और जब वो ननद आई तो देखा झोपड़ी की जगह महल है, लेकिन अंदर प्रवेश किया तो भाभी ने आज 16 श्रृंगार किया हुआ है, बड़ी खुश है। और कहने लगी भाभी आप बड़ी सुंदर लग रही हैं। तो उसने तुरंत अपनी ननद के पैर छुए। तो ननद ने फिर वही आशीर्वाद दिया, बूढ़ सुहागन, सदा सुखी रहो, खुश रहो, सदा सुहागन रहो। तो हाथ पकड़ कर लेकर गई, भाई साहब चलो देखो तुम्हारे भैया से मिलवाती हूँ। भैया तो पहले मृत थे, लेकिन भैया आज खड़े हैं, बड़ा सुंदर अपना पगड़ी वगड़ी बांध कर खड़े हैं। तो भाई साहब बड़ी खुश हुई अपने भैया को देखकर, और कहने लगे भाभी ये कैसे चमत्कार हो गया। तब बताया कि देखो मैं चौथ के व्रत मैंने नहीं छोड़े थे, मैंने भगवान का भजन नहीं छोड़ा था, मुझे विश्वास था कि मैं अवश्य जीतूँगी, और मैं जीत गई, मेरा विश्वास जीत गया भाई साहब। और फिर जाओ अपनी मैया से बोलो, माता जी से बोलो कि हमको गाजे बाजे से लेने के लिए आए। दुनिया को पता चले कि यदि कोई श्रद्धा विश्वास से किसी नियम को निभाता है तो उसको कुछ भी प्राप्त हो सकता है। और उसकी सास और ननद गाजे बाजे से आई और अब सुखपूर्वक रहने लगी। देखो यहाँ पर हमें शिक्षा मिलती है कि यदि अपने नियम को आप पक्के रहोगे किसी भी परिस्थिति में तो आपकी जीत पक्की है। तो ये कार्तिक के नियम चल रहे हैं कुछ, इनको निभाओ। अच्छी बात है आज आपने व्रत किया, परंतु ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो। और जो चांद को आप अर्घ देंगे ठाकुर जी को भोग लगा के ही देना, क्योंकि कोई भी देवी देवता भगवान के भोग के बिना ग्रहण नहीं करते हैं। तो भगवान का भोग लगाकर तभी आप इसको देंगे। हरे कृष्णा, कुछ भूल चूक हुई हो तो क्षमा करना। हमारा तो एक ही प्रयास है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति से जुड़े, कार्तिक के नियमों का पालन करें। हमारा यही इच्छा है देह दिल से। तो आपका सदा सुहागन रहो, खूब बने रहो, फलो फूलो। गुरुदेव की कृपा, हमारी युगल सरकार की कृपा, हमारी राधा रानी की कृपा सदा बरसती रहे। और हम इस चौथ मैया कोई और नहीं, हमारी साक्षात राधा रानी है, बड़ी दयालु है। तो हम सब पर दया करेंगी, हम सब की भूल चूक को क्षमा करें मैया राधा रानी, और हमें अपनी भक्ति का वरदान दें। हमें युगल किशोर के चरण कमल में भजन का उत्साह बढ़ाएं। हमारे गुरु जी का आशीर्वाद, हमारी राधा रानी का, हमारे ठाकुर जी का आशीर्वाद सदा बना रहे। बोलो श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। बोलो श्री गुरुदेव महाराज की जय।